हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे मैथमेटिकल लॉजिक का 6 टॉपिक दैट इज क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट एंड डुअलिटी। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वांटिफायर्स किसे कहते हैं। द वर्ड देयर एग्जिस्ट एंड फॉर ऑल आर कॉल्ड क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स में हमारे पास दो वर्ड्स हैं, पहला देयर एग्जिस्ट, दूसरा फॉर ऑल। देयर एग्जिस्ट इज कॉल्ड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। देयर एग्जिस्ट को हम क्या बोलते हैं? एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, जिसको हम डिनोट करते हैं उल्टे ई से। फॉर ऑल इज कॉल्ड यूनिवर्सल क्वांटिफायर। फॉर ऑल इस वर्ड को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल क्वांटिफायर, और जिसको डिनोट करते हैं हम उल्टे ए लेटर से। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वांटिफाइड स्टेटमेंट क्या होते हैं। स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग क्वांटिफायर्स आर कॉल्ड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। जिस स्टेटमेंट में क्वांटिफायर्स का यूज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। क्वांटिफायर्स हमारे पास क्या क्या है? देयर एग्जिस्ट एंड फॉर ऑल। दो क्वांटिफायर्स हमारे पास, देयर एग्जिस्ट, फॉर ऑल। अगर इन दोनों का यूज किसी भी स्टेटमेंट में होता है तो हम उसे क्या बोलेंगे? क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। सपोज हमारे पास एग्जाम्पल है, देयर एग्जिस्ट एन इवन प्राइम नंबर इन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये हमारा एक स्टेटमेंट है जिसमें देयर एग्जिस्ट ये वर्ड यूज हुआ है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट को क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। क्योंकि क्वांटिफाइड स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या है? क्वांटिफाइड स्टेटमेंट किसे बोलते हैं? जिसमें क्वांटिफायर्स यूज हुए हो। और क्वांटिफायर्स किसे बोलते हैं? दो वर्ड्स को, देयर एग्जिस्ट, फॉर ऑल। सिंस इस स्टेटमेंट में देयर एग्जिस्ट ये वर्ड यूज हुआ है, इसलिए ये स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट होगा? क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। दूसरा एग्जाम्पल है, ऑल नेचुरल नंबर आर पॉजिटिव। ये भी हमारा एक स्टेटमेंट है जिसमें ऑल ये वर्ड यूज हुआ है। सिंस ये वर्ड यूज हुआ है इसलिए क्या हो गया? क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। क्योंकि क्वांटिफाइड स्टेटमेंट के लिए हमें क्वांटिफायर यूज करना पड़ेगा अपने स्टेटमेंट में। और दूसरा क्वांटिफायर हमारा क्या है? फॉर ऑल। सिंस इसमें ऑल ये वर्ड आया है इसलिए कौन सा स्टेटमेंट होगा? क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। अब हम देखेंगे कि क्वांटिफायर्स की ट्रुथ वैल्यू कैसे निकालते हैं। जो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट होंगे हम उसकी ट्रुथ वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहला हम देखते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का ट्रुथ वैल्यू, जिसको हम डिनोट करते हैं उल्टे ई से। Existential quantifier is true if at least one object in collection satisfy the condition। अगर हमारे कलेक्शन का एक ऑब्जेक्ट भी सेटिस्फाई कर रहा है हमारी कंडीशन को तो वो ट्रू होगा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर फॉल्स कब होगा? जब एक भी ऑब्जेक्ट हमारे कलेक्शन का सेटिस्फाई नहीं करेगा हमारी कंडीशन को, तब हमारा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर क्या होगा? फॉल्स होगा। और यूनिवर्सल क्वांटिफायर में क्या होगा? ये कब ट्रू होगा? जब सारे ऑब्जेक्ट हमारे कलेक्शन के सेटिस्फाई करते रहेंगे हमारी कंडीशन को। और वो फॉल्स कब होगा? जब एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, अगर एक ऑब्जेक्ट भी कलेक्शन का हमारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो हम उसे फॉल्स बोलेंगे। हमारे यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स तब फॉल्स होगा। अभी आप बोलोगे कि ये कलेक्शन और कंडीशन क्या है। सपोज मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, इफ a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। ये हमारा क्वेश्चन है और हमें ट्रुथ वैल्यू डिटरमाइन करनी है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसके अंदर? देयर एग्जिस्ट x। इसको पढ़ते कैसे वो देखते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? देयर एग्जिस्ट का सिंबल है ये। इसको कैसे रीड करेंगे? देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट x माइनस 4 इक्वल्स टू 3। हम कुछ ऐसा रीड करेंगे इसको। कलेक्शन, ये जो ए हमें दिया हुआ है पूरा डोमेन, इसको हम बोलते हैं कलेक्शन। और जो हमारा एंडिंग में दिया रहता है स्टेटमेंट के, उसको हम बोलते हैं कंडीशन। तो वापस इस पे देखते हैं, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर इज ट्रू इफ एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट इन द कलेक्शन सेटिस्फाई द कंडीशन। हमारी कंडीशन क्या है? ये है, अगर इस कलेक्शन का, ए हमारे यहाँ पे कलेक्शन है, अगर इस कलेक्शन का कोई भी एक नंबर भी हमारी इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका ट्रुथ वैल्यू, स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू ट्रू होगा। और इस स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू फॉल्स कब होगा? जब इस डोमेन का अगर एक भी ऑब्जेक्ट हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तब हमारा ये स्टेटमेंट फॉल्स कहलाएगा। हम देखते हैं इसका ट्रुथ वैल्यू क्या होगा। फिलहाल x माइनस 4 इक्वल्स टू 3,
इस डोमेन में ऐसा कौन सा नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। x का कौन सा वैल्यू होगा जिसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 से, तो हमारा वैल्यू 3 आएगा। 7, अगर हम x का वैल्यू 7 पुट करते हैं, 7 माइनस 4 इक्वल्स टू 3 होगा, तभी हमारा ये ट्रू कहलाएगा। सो फॉर x इज इक्वल्स टू 7 हमारे वैल्यू ट्रू होगा, ये कंडीशन ट्रू होगा। देयरफॉर x सेटिस्फाई द इक्वेशन x माइनस 4 इक्वल्स टू 3। यहाँ पे इस पूरे कलेक्शन में, हमारे a के पूरे कलेक्शन में सिर्फ 7 ऐसा है जो हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए हमारी कंडीशन क्या थी, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की ट्रू कब होगा, वो जब कलेक्शन का एक भी नंबर सेटिस्फाई करेगा। कलेक्शन का एक नंबर सेटिस्फाई कर रहा है हमारी कंडीशन को, तो देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू एंड ट्रुथ वैल्यू इज 3। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं अपना एग्जाम्पल। इसको हम रीड कैसे करेंगे। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू a। इसको हम किसके लिए डिनोट करते हैं, फॉर ऑल। तो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू a, x प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। इसे हम ऐसे रीड करेंगे। अब हमें इस स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू फाइंड करना है, और ये किसके अंडर आता है, सिंस उल्टा ए का सिंबल है। उल्टा ए का सिंबल किसको डिनोट करता है, फॉर ऑल को। तो हम किसका देखेंगे, फॉर ऑल के लिए। फॉर ऑल को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। तो हम इसके ट्रुथ वैल्यू के लिए हमें यूनिवर्सल क्वांटिफायर में देखना पड़ेगा। तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर ट्रू कब होता है, जब कलेक्शन के सारे वैल्यू, जब इस कलेक्शन के सारे वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, तभी हमारा ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। अगर इसमें का एक भी वैल्यू एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन, अगर इसमें का एक भी वैल्यू हमारी कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई करेगा, मीन्स कि हमारे स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होगा, एफ होगा। देखते हैं, अगर हम सबसे पहले लाइन वाइज जाते हैं। अगर 1 रखे वैल्यू, x का वैल्यू हम 1 रखते हैं, तो हमारे इसका आंसर क्या होगा, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। नो, क्योंकि 2 छोटा हो जाता है 3 से, और हमें कंडीशन में क्या दिया, x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो हमारी पहला ऑब्जेक्ट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना हमारी कंडीशन को, मीन्स कि इसका ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होगा। क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट सेटिस्फाई करनी चाहिए हमारी कंडीशन को। सिंस यहाँ पे तो पहला ही हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा, आगे के करेंगे। क्योंकि अगर मैं 2 रखूँ तो 2 प्लस 1 3, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 3 के इक्वल है 3। आगे मैं 3 रखती हूँ अगर, तो 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 4 ग्रेटर देन, आगे करते जाऊंगी तो मुझे सारे वैल्यूज के लिए मुझे ट्रू मिलेगा। बट सिर्फ 1, इस 1 के लिए मुझे कंडीशन ट्रू नहीं मिल रहा है, और मेरा यूनिवर्सल क्वांटिफायर का कंडीशन ही क्या है। अब वो ट्रू कब होगा, जब सारे ऑब्जेक्ट सेटिस्फाई करेंगे हमारी कंडीशन को। सिंस एक ऑब्जेक्ट हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए वो फॉल्स होगा हमारा स्टेटमेंट। तो हम इसे लिखेंगे कैसे, फॉर x इज इक्वल टू 1, x के लिए नहीं 1 के लिए नहीं सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो फॉर x इज इक्वल टू 1, x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 होगा, विच इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। x प्लस 1, अगर मैं x का वैल्यू 1 रखती हूँ, तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 2, विच इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। फॉर x इज इक्वल टू 1, हमारी ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इसलिए ट्रुथ वैल्यू क्या होगा, इसका फॉल्स होगा। ट्रुथ वैल्यू क्या होगा, f होगा। आगे हम देखते हैं डुअलिटी। कनेक्टिव लाइक और एंड लेटर T, C आर सेड टू बी डुअल ऑफ ईच अदर। इसको हम क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। और हमने लास्ट लेक्चर में देखा था स्मॉल t किससे डिनोट करते हैं हम, टोटोलॉजी के लिए, और स्मॉल c किसको डिनोट करते हैं हम, कॉन्ट्रडिक्शन के लिए। मीन्स कि एंड और एक दूसरे का डुअल होंगे, और टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्रडिक्शन T एंड C एक दूसरे का डुअल होंगे। हम और की जगह पे एंड रख सकते हैं, अगर उसका डुअल निकालने बोला है हमें, तो एंड की जगह पे हम और रख सकते हैं, और की जगह पे एंड रख सकते हैं, और T की जगह पे C रख सकते हैं, C की जगह पे T रख सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, और उन स्टेटमेंट का डुअल मैंने इस तरफ लिखा है, डुअल ऑफ स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिखा है। हमारा स्टेटमेंट क्या है, P और Q, हमें इसका डुअल निकालना है। हमें क्या पता है, एंड और एक दूसरे का डुअल है, और T एंड C एक दूसरे का डुअल है।
तो हमें आप हमारे स्टेटमेंट को हमें कुछ नहीं करना है। पी एन क्यू ये सब हमारे स्टेटमेंट होते हैं, पी क्यू आर एस हमारे स्टेटमेंट के पार्ट है, तो हम उससे कुछ नहीं करेंगे। बस हम एंड और को चेंज करेंगे, टी एन सी को चेंज करेंगे, बाकी सब हमारा एज इट इज रहेगा। सो पी की जगह हमने पी रख दिया। और हमें क्या मालूम है, और का डुअल क्या होता है, एंड। ये दोनों आपस में एक दूसरे के डुअल है ना, तो और का डुअल क्या होगा, एंड। तो सिंस हमें डुअल बताना है स्टेटमेंट का, तो पी और क्यू क्या हो जाएगा, पी एंड क्यू हो जाएगा। और इज रिप्लेस्ड बाय एंड। दिस इज डुअल ऑफ दिस स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज पी और पी। टी मीन्स टोटोलॉजी और पी। हमारे स्टेटमेंट को हमें कुछ नहीं करना, स्टेटमेंट हमारे वैसे ही रहेंगे। यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट क्या है, सिर्फ पी है, तो हमारा पी एज इट इज रहेगा। और टी एंड और का हमें डुअल करना रहेगा। टी मीन्स की टोटोलॉजी का डुअल क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन, तो टी की जगह पे हम सी रख देंगे। और का डुअल क्या है, एंड, तो हम और की जगह पे एंड रख देंगे। सो टी इज रिप्लेस्ड बाय सी एंड और इज रिप्लेस्ड बाय एंड। दिस इज डुअल ऑफ दिस स्टेटमेंट। नेक्स्ट टी एंड पी, इसका डुअल क्या हो जाएगा, टोटोलॉजी का डुअल इज कॉन्ट्राडिक्शन, और का डुअल इज एंड का डुअल इज और हमारा स्टेटमेंट एज इट इज वैसे ही रहेगा। ओके, थैंक यू।